हेलो दोस्तों। आज हम देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस टॉपिक के कुछ पैसेज बेस्ड क्वेश्चन। हमारा पैसेज है सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। लेट अस कंसीडर द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax square plus bx plus c equals 0 here a b c are real numbers. Let alpha and beta be the two zeros of the above quadratic equation. मतलब हमको एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है ax square plus bx plus c equals 0 और इसके दो जीरोस हैं अल्फा और बीटा। अब हम पहला सवाल देखते हैं। If x square minus 10ax minus 11b equals 0 has c and d as its roots, and the equation x square minus 10cx minus 11d equals 0 has its roots a and b, then find the value of a plus b plus c plus d. दोस्तों, इस सवाल का आंसर है 1210। अब हम इसका सोल्यूशन देखेंगे। दोस्तों, हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 10ax माइनस 11b इक्वल्स 0 और एक्स स्क्वायर माइनस 10cx माइनस 11d इक्वल 0। अब दोस्तों, हम जानते हैं कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला होता है माइनस बी बाय ए। अगर हम इक्वेशन नंबर 2 पे ये फॉर्मूला लगाएं तो हम कह सकते हैं कि इस इक्वेशन के सम ऑफ रूट इक्वल्स a प्लस बी इक्वल्स 10c, और इक्वेशन 1 पे ये फॉर्मूला लगाने पर हम ये कह सकते हैं कि इस इक्वेशन के सम ऑफ रूट्स इक्वल्स c प्लस d इक्वल टू 10a। अब अगर हम इन दोनों क्वेश्चंस को ऐड कर दें दोस्तों, हम तो ये कह सकते हैं कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल्स 10 टाइम्स c प्लस a। इसको हम इक्वेशन 0 कहेंगे दोस्तों। और अगर हम इन दोनों क्वेश्चंस को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि a माइनस सी प्लस बी माइनस डी इक्वल्स 10 टाइम्स c माइनस a, जिससे हम कह सकते हैं कि b माइनस डी इक्वल्स 11 टाइम्स c माइनस a। इसे हम इक्वेशन 1 कहेंगे दोस्तों। अब हम जानते हैं दोस्तों कि c इस इक्वेशन का रूट है, एक्स स्क्वायर माइनस 10ax माइनस 11b इक्वल्स 0, यानी हम कह सकते हैं दोस्तों कि सी स्क्वायर माइनस 10ac माइनस 11b इक्वल्स 0। इसको हम इक्वेशन 2 कहेंगे। हम ये भी जानते हैं दोस्तों कि a इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 10cx माइनस 11d इक्वल्स 0, यानी हम कह सकते हैं कि a स्क्वायर माइनस 10ca माइनस 11d इक्वल्स 0। इसको हम इक्वेशन 3 कहेंगे दोस्तों। अगर हम इन दो इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दें यानी 2 माइनस 3 कर दें तो हम कह सकते हैं कि सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स 11 टाइम्स बी माइनस डी। इसको हम इक्वेशन 4 कहेंगे दोस्तों। अब अगर हम इक्वेशन 4 में इक्वेशन 1 को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं दोस्तों, तो हम कह सकते हैं कि सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स सी प्लस ए इंटू सी माइनस ए इक्वल टू 11 इंटू 11 इंटू सी माइनस ए। इसका मतलब सी प्लस ए इक्वल्स 121। अब अगर हम इस रिजल्ट को इक्वेशन 0 में डाल दें तो हम कह सकते हैं कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल्स 10 टाइम्स सी प्लस ए इक्वल्स 1210। तो दोस्तों, हमारा आंसर हुआ 1210। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। A quadratic equation x square plus x plus 1 equals 0 has two roots a and b. Find a into a by b plus b into b by a. दोस्तों, इसका आंसर है 2। अब हम इसका सोल्यूशन देखेंगे। दोस्तों, हम जानते हैं कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला होता है सी बाई ए। इन फॉर्मूलोज को यूज करके हम दोस्तों यहाँ पे कह सकते हैं कि a प्लस बी इक्वल्स माइनस 1 और ए बी इक्वल्स 1। क्वेश्चन में हमको पूछा हुआ है ए स्क्वायर बाय बी प्लस बी स्क्वायर बाय ए। इसको सिंप्लीफाई करके हम कह सकते हैं इक्वल्स ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए बी। हम जानते हैं कि ए बी की वैल्यू 1 है, तो दिस इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब। दोस्तों, हम जानते हैं एक आइडेंटिटी होती है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल्स ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी में हम माइनस ए बी प्लस ए बी ऐसे दो बार करें यानी प्लस टू ए बी माइनस टू ए बी करें तो हम कह सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस 3ab। इसमें अगर हम a प्लस बी की वैल्यू डालें और ए बी की वैल्यू डालें तो हम कह सकते हैं a स्क्वायर बाय बी प्लस बी स्क्वायर बाय ए इक्वल्स माइनस 1 इंटू 1 माइनस 3 यानी 2। तो इस सवाल का जवाब 2 है दोस्तों। अब हम अगला सवाल देखेंगे। लेट a and b are the roots of equation x square minus 6x minus 2 equals 0 if p of n equals a raised power n minus b raised power n for n greater than 1, then the value of p of 10 minus 2 times p of 8 upon 2 times p of 9 is। इस सवाल का जवाब है 3। अब हम इसका सोल्यूशन देखेंगे।
दोस्तों हम जानते हैं कि a and b are the roots of the equation। इसका मतलब a स्क्वायर माइनस 6a माइनस 2 की वैल्यू 0 है, यानी a स्क्वायर माइनस 2 की वैल्यू है 6a, और b स्क्वायर माइनस 6b माइनस 2 की वैल्यू 0 है, यानी b स्क्वायर माइनस 2 की वैल्यू है 6b। हम जानते हैं दोस्तों कि p of 10 माइनस 2 टाइम्स p of 8 यानी a रेज़ पर 10 माइनस b रेज़ पर 10 माइनस 2 टाइम्स a रेज़ पर 8 माइनस b रेज़ पर 8। अगर हम a के कॉमन टर्म्स को ले लें तो हम कह सकते हैं a रेज़ पर 8 इंटू a स्क्वायर माइनस 2 माइनस b रेज़ पर 8 इंटू b स्क्वायर माइनस 2, यानी 6 टाइम्स a रेज़ पर 9 माइनस b रेज़ पर 9। दोस्तों हमने यहाँ पे ये आइडेंटिटीज का इस्तेमाल किया है कि a स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स 6a और b स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स 6b, यानी हम कह सकते हैं कि p of 10 माइनस 2 टाइम्स p of 8 इक्वल्स 6 टाइम्स p of 9, यानी p of 10 माइनस 2 टाइम्स p of 8 अपॉन 2 टाइम्स p of 9 इक्वल्स 3। तो इस क्वेश्चन का जवाब 3 है दोस्तों। धन्यवाद।